सारा और सितारा। सारा और सितारा दोनों बहुत ही अच्छी और पक्की दोस्त थीं। एक स्कूल और एक क्लास में होने के साथ साथ वो पड़ोसी भी थी। नर्सरी क्लास से लेकर 5वीं तक वो एक ही सेक्शन में थी। इनका ज़्यादातर वक्त इकट्ठे ही गुजरता। सितारा बहुत ज़हीन और फर्माबरदार बच्ची थी। वो सबसे पहले घर आकर अपना होमवर्क करती, फिर खेल कूद के लिए वक्त निकालती। सारा सुस्त थी और खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। सितारा उसे हमेशा समझाती कि पहले अपना होमवर्क करो, फिर खेलेंगे, मगर सारा इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देती। सितारा को सब टीचर्स बहुत पसंद करती क्योंकि वो हमेशा अव्वल पोजीशन हासिल करती, जबकि सारा अपनी कामचोरी पर डांट डपट का शिकार रहती। सितारा को सारा के टीचर्स की तरफ से डांट पड़ने पर बहुत अफसोस होता। वो उसे अक्सर पढ़ने की तलकीन करती और स्कूल आने का मकसद समझाती, मगर इस पर कोई असर ना होता। नर्सरी से 4वीं जमात तक वो बामुश्किल पास ही होती आई थी और अब भी उसका ख्याल था कि वो ना पढ़ने के बावजूद भी पास हो जाएगी। जैसे ही टेस्ट शुरू होने की डेट शीट आई तो सितारा ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी, जबकि सारा का वही हाल रहा। बेकार के कामों में वक्त ज़ाया करती, कभी गुड़िया गुड़िया खेलती, कभी कार्टून लगा कर बैठ जाती। इसकी मामा सारा की बेपरवाही और बेफिक्री पर बहुत परेशान थी। अब सितारा भी इसे समझाती कि अब हमारी क्लास बड़ी है, इसलिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मगर सारा के कान पर जूं तक ना रेंगती। सारा ने इम्तिहानात के दिनों में भी बहुत वक्त ज़ाया किया। जब नतीजा आया तो सितारा को ज़बरदस्त तालियों की गूंज में शाबाश मिली, जबकि सारा को फेल होने पर बुरी तरह डांट पड़ी। सितारा को सारा की बेइज्जती पर बहुत अफसोस हुआ। सारा भी अपनी तौहीन पर बहुत शर्मिंदा हुई। सितारा ने सारा को समझाया, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम दिल लगाकर मुस्तकिल मजाजी के साथ मेहनत करोगी तो तुम भी अव्वल आ सकती हो। सारा ने हैरानी से सितारा की तरफ देखा। वो कैसे? सारा ने सवालिया नजरों से सितारा की तरफ देखकर पूछा। ये तो बहुत आसान है, बस रोज का काम रोजाना करो। सितारा ने आसान सा फार्मूला बताते हुए सारा की हिम्मत बंधाई। पहले काम फिर आराम। सितारा ने मुस्कुराते हुए सारा की तरफ पुरउम्मीद नजरों से देखा। सारा ने उसी कुलिये पर अमल किया और फिर वो भी क्लास में ज़हीन तरीन बच्चियों में शामिल हो गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी का मतलब ये है कि स्कूल जाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप अपना वक्त और वालिदैन का पैसा ज़ाया करें, बल्कि स्कूल जाने का अव्वलीन मकसद अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना है और दोस्त भी वो बनाएं जो आपको अच्छा और मुखलिसाना मशवरा दें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।